ओम शांति। आज के शुभ दिन की आप सबको एडवांस में मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि शिव जयंती सो गीता जयंती, और सो ही हम बच्चों की भी जयंती है। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि ऐसा कोई बाप होगा जिसका बाप की और बच्चों की जयंती जो है, जन्मदिन जो है एक ही दिन होता हो, ऐसा कोई बाप नहीं होता होगा। इसलिए संगम युग के अंदर ही हम ऐसे भाग्यशाली हैं कि हम परमात्मा की सच्ची पहचान पा सकते हैं और परमात्मा भी कर्तव्य करते हैं। इन कर्तव्यों का भी हमें पूरा ही साक्षात्कार होता है, पूरा ही ज्ञान होता है। और इसी के कारण तो संगम युग के अंदर हम बच्चों का भी भाग्य जो है श्रेष्ठ मिलता रहता, बनता जाता है। समय जो है बीतता जाता है, समय जो है वो बहता रहता है। संस्कृत में संसार जो है, संसार को कहते हैं सरति इति संसार, जो बहता रहता है। एक सेकंड, बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही कहा हुआ है, एक सेकंड पहले का संसार एक सेकंड के बाद के संसार में उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो हर सेकंड जो है नया नया संसार जो है, नए नए संसार की बातें हम सबके सामने आती जा रही है। परंतु भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है, कालो नहीं आती वय में याता है, समय नहीं बीतता है, हम बीतते जा रहे हैं। हम जो है ना, हमारा जो समय जो है, हमारा जो समय जिंदगी के जितने भी श्वास थे वो श्वास दिन प्रतिदिन कम होते जाते। समय तो वही रहेगा, दुनिया भी वही रहेंगी, उसका परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारा जो है जीवन परिवर्तन जो है होने वाला ही है। और साथ साथ अभी हम बच्चों को मालूम है, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई भी ऐसा बैठा हुआ होगा जिन्हों को इस ज्ञान से पहले ये मालूम होगा कि विश्व परिवर्तन होने वाला है। ऐसा किसी को मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। अभी तो हम समझते थे, बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। अभी तो हम समझते थे कलयुग अभी बच्चा है। क्या समझते थे? बराबर यही समझते थे ना, कलयुग अभी बच्चा है और उसको और 40,000 साल कम से कम रहना है, और उसके बाद कुछ जो भी होने वाला होगा वो उसके बाद होगा। इस प्रकार की हम अज्ञान के नींद में सोए हुए थे। और उसी के बीच में अव्यक्त बाप दादा ने आकर के अपना सारा ही प्लान जो है वो सारा ही प्लान बता दिया। आप सबको मालूम होगा, हमने बच्चों के बाबा नाम की किताब जो लिखी हुई बनाई हुई है चित्रों सहित, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे मतलब बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुआ। बाबा ने ये यज्ञ का कारोबार शुरू से ही अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा कराया। और बॉम्बे के अंदर जब ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए हुए थे तो बॉम्बे का वो चौपाटी का जो समुद्र है, वो समुद्र किनारे हम लोग बाबा के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। तब बाबा ने बताया कि कैसे वो समुद्र किनारे बाबा को साक्षात्कार हुआ। बाबा ने बताया कि वो रोज, बाबा का घर समुद्र किनारे नजदीक ही था, 2 मिनट के रास्ते पर था, और रोज शाम को जो है अपने कारोबार से छूट करके आकर के समुद्र किनारे पैदल करते थे। तो उस दिन एक दिन पैदल करके बैठे हुए थे, समुद्र के सामने बैठे हुए थे, और उस टाइम पर बाबा ने पहले पहले साक्षात्कार किया। तब तक तो बाबा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया था। और ये भी गीता में भी है कि 5वां नेत्र जो साक्षात्कार का जो है, वो साक्षात्कार कराने की शक्ति जो है वो सिर्फ परमात्मा के अंदर ही है। तो परमात्मा ने पहले पहले बाबा को साक्षात्कार कराया। बाबा खुद ही जब वो बता रहे थे ना हम सबको, तब ऐसा लग रहा था कि बाबा वही सीन जो है सामने देख रहे हैं कि कैसे मतलब जो है बाबा ने पहले सारा जो, जैसे आजकल आप टीवी में देखते हैं ना, स्क्रीन होता है, यहाँ पर भी ये स्क्रीन है, यहाँ पर भी ये स्क्रीन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना। इस प्रकार से समुद्र किनारे सामने की जो सारा ही आकाश था, वो सारा ही आकाश बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार कराया। उसके अंदर वो सारा ही आकाश जो है वो जैसे कि एक स्क्रीन बन गया, टीवी स्क्रीन बन गया। और उसके अंदर बाबा ने पहले पहले यही विनाश का दृश्य देखा कि खून की नदियां बह रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं। इस प्रकार से विनाश जो संहार जो है, ये संहार का दृश्य देखा, जिसको देख करके बाबा ने खुद ने हमको बताया कि बाबा उसको देख करके डर गए कि ये क्या हो रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ।
ऐसा मतलब, क्योंकि आप जानते हैं बाबा ने भी कहा हुआ है कि विनाश का दृश्य देखना और उसको फेस करना, उसको सामना करना, वो कोई मासी का घर नहीं है। हमारे कई बहन भाई ऐसे हैं, जरा भी थोड़ा भी इतना खून देखते हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाता है।